5 माह से डाइटिंग कर रही हूँ, मैं 3 माह से डाइटिंग कर रही हूँ, मैं 1 साल से डाइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मेरा वेट एक पॉइंट पे आके स्टक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आप इस पर देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले एक मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो स्टार्ट कर सकें। वेट स्टक होना जो है ना, वो आजकल एक बहुत कॉमन इशू है। जो लोग ओबीज़ हैं, वेट कम कर रहे हैं, या फैटी लिवर के साथ हैं, या पीसीओएस के साथ हैं, या जिनको भी वेट लॉस रिकमेंड किया जाता है, उन सब का मेजर यही इश्यूज आ रहा होता है कि कुछ टाइम के बाद उनका वेट स्टक हो जाता है और वो इसी को परेशानी को लेकर डिफरेंट और परेशानियों में उलझ जाते हैं। ओबेसिटी क्योंकि मदर ऑफ डिजीज़ है, जब भी आपको कोई और बीमारी एसोसिएटेड बीमारी होती है, सबसे पहले आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप वेट कम करें। तो वेट स्टक क्यों होता है, इसको मैं 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और 5 इसके मेन रीजंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। मे भी किसी एक रीजन जो है वो आप में मौजूद हो सकता है। सबसे पहला रीजन ये है कि आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं होते, या फिर आप अपनी जो रिकमेंडेड कैलोरीज होती हैं, जो बेसिकली आपका बीएमआर होता है, आप उससे भी कम ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये आपका जो प्रोसीजर है सप्लाई एंड डिमांड के साथ चलता है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी की नीड है 1200 कैलोरीज। आप 1200 कैलोरीज ही ले रहे हैं, लेकिन उन कैलोरीज में से 200 या 300 कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को डेफिसिट में नहीं लेके जा रहे, जिससे ये होता है कि आपका वेट उसी पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है। जब आपने अपने आप को डेफिसिट में डालना है, तो उसके साथ आपने उतनी कैलोरीज बर्न भी करनी है। मिसाल के तौर पे आपने 1500 कैलोरीज चाहिए थी, आपने 1200 कैलोरीज का प्लान लिया, लेने के बाद आपने 1200 कैलोरीज ली, लेकिन कोई वॉक कोई एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन जब उन 1200 कैलोरीज में से आप 100 से 200 कैलोरीज को आप बर्न आउट करेंगे, देन आप डेफिसिट में जाएंगे, तब आपकी बॉडी क्या करेगी, वेट रिड्यूस करेगी। अगर आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, स्केल पे नहीं आ रहा और आपके इंचेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो इसमें तब भी आप एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं। अगर आपके कंसेक्टिव 1 मंथ तक इंचेस रिड्यूस हो रहे हैं और अगर आपको फील हो रहा है कि आपका फैट लॉस हो रहा है, तो आपको वो डाइट कंटिन्यू करनी चाहिए और आफ्टर 1 मंथ के बाद अपना डाइटरी पैटर्न चेंज करना चाहिए। जब तक आप डाइटरी पैटर्न नहीं चेंज करेंगे, तब तक वेट रिड्यूस नहीं होगा। सप्लाई एंड डिमांड का बेसिकली इसमें फिनोमिना चलता है। इसका जो सेकंड फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप बेसिकली क्या करते हैं कि डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन नहीं करते। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली जितना वाटर आपकी बॉडी में होता है उसको रिटेन कर लेती है। उसका लगता है कि बाहर कहर पड़ गया है, क्योंकि 60% जो आपकी बॉडी है वो बेसिकली वाटर से बनी होती है। तो आपकी बॉडी में बहुत से केमिकल जो साइकिल्स हैं वो वाटर के जरिए पूरे हो रहे होते हैं। जब आप पानी नहीं पीते, आप पानी स्किप कर देते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है ना आपका वेट स्टक हो जाता है। इससे जब भी आपने डाइट करनी है, 7 to 8 ग्लास वाटर इनटेक लाजमी करना है। ठीक है। नंबर 3, बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को इस वक्त ऐसे समझ लें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिसऑर्डर है। मिसाल के तौर पे वेट कम होना जो है वो कहीं रुक गया है, चलो कोई बात नहीं, 2 बिस्किट खा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, वेट कौन सा कम हो रहा है, बर्गर खा लेते हैं, शवारमा खा लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि आप अपनी नॉर्मल कैलोरीज के साथ साथ बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जंक फूड्स का इंटेक स्टार्ट कर देते हैं, मीठा खाना शुरू कर देते हैं। उससे वेट स्टक जो कम क्या होना है, उससे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और आप स्ट्रेस ईटिंग कर देते हैं। स्ट्रेस ईटिंग का फिनोमेना बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी में एक गैरलिन नाम का हार्मोन है जो बेसिकली आपकी भूख को कंट्रोल कर रहा होता है। जब आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो गैरलिन आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है कि इसको और खाना दो। जैसे आप खाना खाते हैं तो वो साथ ही इंसुलिन को रिलीज कर देता है। इंसुलिन क्या करती है, वही खाना उठाती है, उठा के सेल तक डिलीवर कर देती है। इससे फ़ौरन से आपको दोबारा भूख लग जाती है और आप जंक फूड खाने के बाद दोबारा से फिर खाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान क्या होता है कि लेसिथिन नाम का हार्मोन, जिसने आपको मैसेज देना होता है कि खाना बंद कर दें, वो एक्टिवेट ही नहीं होता। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना आपका ज़्यादा कॉर्टिसोल होगा, उतना ज़्यादा आपका गैरलिन रिलीज़ होगा, उतना ही ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होगी, उससे उतना ज़्यादा आप खाना खाएँगे, जिससे ये होगा कि अल्टीमेट अगेन आप ओबीज़ हो जाएँगे। इसलिए जब भी वेट स्टक होगा तो आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है और बिंज ईटिंग को अवॉइड करना है। अगर आप बिंज ईटिंग को अवॉइड नहीं करेंगे तो स्टक वेट कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी, तो नंबर 4 रीज़न ये हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग जो है डिजीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने वेट कम करना शुरू किया, आपने 4 to 5 केजीज़ वेट कम कर लिया या 6 to 7 8 केजीज़ वेट कम कर लिया, लेकिन उससे पहले अपनी लैब नहीं करवाई थी, आपने किसी डाइटिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, खुद से डाइट स्टार्ट कर दी, तो उससे ये होगा कि आपका 4 to 5 6 या 7 केजीज़ जो वेट है वो तो कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो अंडरलाइंग डिजीज़ जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसे पीसीओएस कहते हैं, या आपका थायराइड हार्मोन जो है जो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को जो है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है, या उसमें की डिफॉर्मिटीज़ है, लाइक आप हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट हैं,
तो 4 टू 5 से केजी जो इनिशियल है वाटर वेट है, जो मसल वेट है, वो तो लूज़ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आके बॉडी एक पॉइंट पे आके आपका वेट स्टक हो जाएगी और आपकी बॉडी जब वेट प्लेटो को हिट कर लेगी, जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं होगा। तो जब भी आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने इवैल्यूएट करना है कि आपको पीसीओएस तो नहीं है, आपको हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, आपको फैटी लिवर तो नहीं है, आपको प्री डायबिटीज़ तो नहीं है। तो आपने इसके साथ-साथ इन बीमारियों का भी इलाज करवाना है। किसी अगर आपको पीसीओएस है तो गायनेकोलॉजिस्ट प्लस डायटीशियन को लेके चलें, फैटी लिवर है तो डायटीशियन प्लस फिजिशियन को लेके चलें। इस तरह हाइपरथायराइडिज्म है तो साथ-साथ उसकी मेडिकेशंस भी करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म था, आपने विदाउट इवैल्यूएशन, विदाउट लैब करवाया वेट रिड्यूस स्टार्ट कर लिया, 4 टू 5 केजीज़ कम कर ले, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपका वेट स्टक हो गया। क्यों स्टक हो गया कि हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए आपको थायरॉक्सिन लाज़मी चाहिए होता है। अब आप थायरॉक्सिन तो ले ही नहीं रहे, उससे ये होगा कि वेट स्टक हो जाएगा। इसलिए जब भी वेट कम करना है तो उससे पहले आपने अपनी इनिशियल लैब्स लाज़मी करवानी है, जो मैंने ऑलरेडी 2 रील्स के अंदर अपलोड कर दी हैं कि आपको कौन-सी लैब वेट लॉस से पहले करवानी चाहिए। इससे पहले कि आपका वेट प्लेटो हिट हो तो आप अपनी लैब्स करवाएँ, प्रॉपर एक कस्टमाइज़्ड प्लान डिज़ाइन करें ताकि आप उसको वेट प्लेटो को जल्द से जल्द सॉल्व आउट कर सकें। फिफ्थ रीज़न है इसमें, वो ये हो सकता है कि आपको ब्लोटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, गैस हो सकती है, जिसकी वजह से आपका वेट स्टक रहता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी वेट जो है वो स्टक हो सकता है। ब्लोटिंग या गैस की वजह से यह है कि आपकी जो ये टमी एरियाज़ है यहाँ पे आपको स्वेलन फील होता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपको ब्लोटिंग हो। ब्लोटिंग की वजह से भी क्या होता है कि आपकी बॉडी वाटर को रिटेन कर लेती है। ब्लोटिंग में मेनली क्या होता है कि आपका सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, आप नमक या नमक से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो आप अपना सोडियम इंटेक भी कम करके ब्लोटिंग को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में फ़ौरन से फाइबर का इंटेक बढ़ाएँ, वाटर इंटेक बढ़ाएँ, जिससे ये होगा कि आपकी जैसे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी तब भी आपका स्टक वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैट जो होता है वो आपके यूरिन और फीसिस के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। जब तक आपकी बॉडी से वेस्ट मटीरियल नहीं एक्सक्रीट आउट होगा तब तक वेट स्टक ही रहेगा। तो आपने इन पॉइंट्स को भी लाज़मी नोट डाउन करना है। अगर आपको ब्लोटिंग है, गैस है या कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले आपने इनको ट्रीट करना है ताकि आपका जो वेट प्लेटो हिट हुआ हुआ है, वेट स्टक हुआ हुआ, आप इसको रिजॉल्व आउट कर सकें। सिक्स जो मेन रीज़न है जिसको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं कि हमारा वेट स्टक हो गया, हम उन मेडिकेशंस को नोट डाउन नहीं कर रहे होते जो हम खुद से सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे होते हैं। लाइक कुछ लोग जो हैं वो नींद की गोलियां ले रहे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही होती हैं फीमेल विदाउट अपने गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस करने के अलावा। कुछ लोग किडनीज़ की बीमारी, किडनीज़ के लिए टैबलेट्स ले रहे होते हैं, किडनी स्टोन्स के लिए ले रहे होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर के ले रहे होते हैं। अगर तो आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ले रहे होंगे तो फिर डेफिनेटली बात है कि आपका वेट स्टक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर आपकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे होते हैं तो उससे भी आपका वेट स्टक होता है या वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जितनी भी हैं, जो नींद आवर गोलियां हैं, वो भी आपका वेट बढ़ाती हैं। तो उसके साथ साथ जब भी आप नोटिस करेंगे कि जब वो आपको डॉक्टर ये चीज़ें रिकमेंड करता है तो उसके साथ आपको ये भी इंस्ट्रक्शन देता है कि आप अपनी स्ट्रेस को कम करें, वॉक एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, ताकि वो जो दवाइयाँ खाई हैं उसके साइड इफेक्ट को कम से कम किया जा सके। कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ, तो आपने अपना वेट भी कम करना है और साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को भी लेके आना है। इसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने अपने एंटी साइकोटिक ड्रग्स का लोड कम करना है, अपनी स्ट्रेस को कम करना है। अगर आपको किडनी स्टोन्स है तो बेहतर है कि किसी फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट से आप कंसर्न करें ताकि वो उसकी आपको एग्जैक्ट मेडिसिन है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। बाज़ औक़ात आप सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका वेट स्टक होता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन बी12, इन दोनों की डेफिशिएंसी से भी आपका वेट जो है वो स्टक हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी जो है आपकी बॉडी में लेसिथिन को बेसिकली एज अ प्रिकसर काम करता है। वो लेसिथिन को मैसेज देता है कि वो फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करे। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी या विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी भी आपके वेट लॉस को जो है वो रोक सकती है, वेट प्लेटो को हिट कर सकती है। इसलिए हमें इन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ को भी नोट डाउन करना है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ में अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ को पूरा करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो के बाद जो है आपका वेट लॉस का जो स्टक का इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।